केश्वर का नाम सामने आता है, पर गुप्त गोदावरी की यात्रा काफी रहस्यमयी है। चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से दक्षिण की दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है दो प्राकृतिक गुफाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की 14 वर्षीय वनवास की यात्रा के पहले ही देवताओं ने इस दैवीय गुफा का निर्माण किया था। प्रथम ही देव ही गिर गुहा राखिर रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। यात्रा मार्ग के दोनों तरफ सजी हुई फूलों की मालाओं की एवं प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेने के बाद यात्री प्रशासन द्वारा निर्धारित टिकट को खरीदकर निर्धारित रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए प्रथम प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ की गुफा का रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है। यहाँ से नीचे उतरकर अंदर की ओर जाने पर आप अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और आपको अनुभव होता है कि वाकई ये कोई दैवी और सिद्ध जगह है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये गुफाएं लगभग 9.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। अमर नाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम दरबार में आगे की तरफ सुइया माता जी की प्रतिमा है। यहाँ से आगे आने पर सीता कुंड के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। इस कुंड से आगे आने पर धनुष के आकार की एक प्राकृतिक कुंड है, जहाँ से गोदावरी नदी गुप्त रूप से प्रकट होती है। सैलानी और दर्शनार्थी यहाँ आगे आते हैं और आगे की तरफ इन्हें मिलता है खटखटा चोर। ऐसी लोकोक्ति है कि वनवास काल में माता सीता जी के वस्त्रों को चुराते हुए मयंग राक्षस भागा था। लक्ष्मण जी ने यहाँ मार डाला था। माता सीता के एक बाल से उसे यहाँ लटका कर गुफा में ही बांध दिया था, जिसके लटकने के कारण खटखट की आवाज आती थी और लोग इस जगह को खटखटा चोर कहने लगे। प्रथम गुफा से आगे बाहर आने पर दूसरी ओर हम जाते हैं दूसरी प्रवेश गुफा में। कथा कहती है कि श्री राम जी के चित्रकूट आगमन की जानकारी पाकर महर्षि गौतम की पुत्री गोदावरी जी नासिक से गुप्त रूप में भूमिगत मार्ग से होते हुए यहाँ आके प्रकट हुई थी। इस कारण इस गुफा को गुप्त गोदावरी नाम मिला था। पथरीली चट्टानों की सकरी गुफा में घुटनों तक के पानी में आगे चलते हुए भक्त ईश्वरीय आस्था के साथ व प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए भगवान का जाप करते जाते हैं। गुफा से बहती हुई साफ स्वच्छ पानी की धारा आपको त्रेता युग के समय की घटनाक्रमों का प्रत्यक्ष साक्षी बना देती है। आश्चर्य और कौतूहल के विचारों से भरे हुए भक्त आगे चलकर गुप्त गोदावरी उद्गम कुंड के पास दर्शन के लिए पहुंचते हैं और लगभग 9.5 लाख वर्ष पुरानी इस गुफा से बाहर की ओर आने के लिए एक दूसरे घुमावदार रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं। सब सर सिंधु नदी सब नाना, मंदा किनिकर करहि बखाना, उदय अस्तगिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदियाँ और अनेकों नद सभी मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेध आदि जो सब देवताओं के रहने के स्नान हैं, वे सभी इस मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं। बाहर बहती हुई गुप्त गोदावरी नदी की जलधारा कई कुंडों से होते हुए आगे जाकर वापस लुप्त हो जाती है। परम रम्य इस तीर्थ पर अति ही सुलभ विशाल राजत दो सुंदर गुफा, सुनो उन्हीं का हाल। प्रकृति और आध्यात्म के साथ साथ अपने ईश्वरीय महत्ता के कारण गुप्त गोदावरी धाम चित्रकूट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में श्रेष्ठ माना जाता है। हर साल विशिष्ट उत्सवों, त्योहारों के साथ साथ व्रत साधना तिथियों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी मंडलियाँ आती हैं। गुप्त गोदावरी के दर्शन यात्रा